हेलो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में जो वीडियो में अपलोड दिया था वो था होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होमो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि तीन एटम जो सेम टाइप के हों और आपस में बाइंड हो तो उनसे बनता है होमो ट्राई एटॉमिक। देखिए नाम से भी इसका मीनिंग समझ में आता है। होमो माने सेम, ट्राई माने तीन, एटम माने एटम परमाणु, जो भी आप बोलते हो मॉलिक्यूल्स। तो माने कि तीन तीन सेम टाइप के एटम आपस में व्हेन बाइंड होंगे, मतलब व्हेन बाइंड टू द सेम टाइप ऑफ थ्री एटम्स देन वी गेट द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग O3 का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अभी क्लास 10th का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउट सिस्टम से वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उस पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने का इसलिए पहले प्रयास किया कि इसका बहुत ज़्यादा यूनिट होता है। और सारे टीचरों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही समय सब बच्चों को पढ़ा दिया जाए और क्लास 10th में इसको ज़रूर पढ़ा दिया जाए, पीरियाडिक टेबल। और मैं आपको बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोर्ड सिस्टम और अबाउट रूल से ज़रूर पढ़ाइए। बच्चों को अपने भविष्य का नहीं पता है, लेकिन आप बड़े तो हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि नहीं, यही बच्चे हमारे भविष्य के कर्णधार हैं। ठीक है, आप कुछ टीचर ये बोल देते हैं अरे आप पढ़ाइए जो सिलेबस दिया उतने करिए। अरे ठीक है, ऐसा मत करिए ना, क्योंकि अगर हम दूसरों के बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों को खुदा, ऊपर वाला, भगवान, ईश्वर कहीं ना कहीं भेजेगा ज़रूर अच्छा आदमी। इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर बच्चों को अच्छा से अच्छा ज़्यादा ज़्यादा दीजिए। मैं मानता हूँ कमज़ोर हैं बच्चे, लेवल भी नहीं है, पढ़ नहीं पाते, घर पे रिवीजन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। आप अपने धर्म का पालन करें, अध्यापकों आप अपने धर्म का पालन करें, बस बाकी जो करना हो उनको करने दीजिए, जहाँ इनको जाना हो जाने दीजिए। मुझे पता है हम लोग वीडियो बनाते हैं ना तो यहाँ पे 13, 14, 15, 16 व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन अभी छत पे कमर हिलाने वाले कोई मिल जाएगा ना तो देखिए लाखों में सब्सक्राइबर मिलते हैं। ठीक, तो वो कमर हिलाएंगे, साड़ी दिखाएंगे, फिल्मी गाने पे लिपसिंग करेंगे, ये सब इन लोगों को पसंद है बच्चों को। क्या करें, हम भी तो उसी उम्र में कभी थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को जरूर समाज में जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ना पढ़ाइए मत पढ़ाइए, लेकिन जब भी पढ़ाइए ईमानदारी से, सत्य का साथ दीजिए। तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा। मैं भी अपना एक कोशिश ही करता हूँ, बस मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत अनंत ज्ञान है, एक नॉर्मल सा इंसान हूँ और एक नॉर्मल सी कोशिश है, बस बात खत्म। बच्चे देखें ना देखें क्या करेंगे वो उनकी जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम पढ़ा दें। तो उसमें हमने ट्राई एटॉमिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 1s2 2s2 2p4 2s, इसका तो पेयर होगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है, इनर ऑर्बिटल है। आउटर मोस्ट सेल में देखिएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2p में एक इलेक्ट्रॉन जब भर देंगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है। 2 लोग अनपेयर्ड है, मतलब वो उनकी पेयरिंग नहीं हुई है, उनको पेयर करना है, उनका शादी ब्याह करना है। तो आइए हम लोग करने चलते हैं। तो देखिए एक ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड है, तो 3 ऑक्सीजन में तीनों में ऐसे कुछ होगा। तो सो मैंने इनके 2 इलेक्ट्रॉन और इनके दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में पेयर करा है, और एक बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाऊंगा, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ये सारी बॉन्डिंग्स आएंगे, तो वहाँ पे आपको मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से ये बॉन्डिंग होती है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, और जब चाहे वो ले भी सकता है, ऐसा ये आपस में एक दूसरे से बात करके काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और उन तीनों के मिलने से O3 बनता है, जो ट्राई एटॉमिक का एग्जाम्पल है। इसी तरह से होमो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। होमो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब 4 सेम टाइप के एटम आपस में कंबाइन हो। जैसे उसका एग्जांपल बिफोर दिया, फास्फोरस है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, p में 3 जाते हैं तो 3 अनपेयर्ड बनते हैं, और s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बनते हैं। तो जो अनपेयर्ड है, फास्फोरस वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, याद रखिएगा बच्चों, 3 की वैलेंसी दिखाता है, 5 की जरूरत पड़े तो 5 बॉन्ड बनाता है, जरूरत पड़े तो 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन नॉर्मली वो 3 बनाता है। तो नॉर्मली जब 3 बनाता है, 3 अनपेयर्ड है, तो मैंने ऐसे ही बनाया फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन का शेयर ऐसे करते हैं, और फिर ये फास्फोरस इस फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, और ये फास्फोरस इस फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो इस तरह से देखिए एक फास्फोरस पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, इसका देखिए 1 2 3, इसका देखिए 1 2 3, इसका देखिए 1 2 3। तो
तो इस तरह से P4 बन जाता है। और ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह से होमो पॉली एटॉमिक, 1 1 2 3 4 हो गया तो आप पॉली बोल दो। पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारे एटम्स। जब सेम टाइप के एटम 3 4 से ज़्यादा हो, जब सेम टाइप के एटम 3 4 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, when more than 4 atoms which are same type combined then we get the homo polyatomic molecules। एग्जांपल है जैसे 8 और इसका सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख किया तो 3s2 3p4 आएगा। और यस में p में इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 अनपेयर्ड होने के कारण सल्फर अपने चेन सिस्टम से बनाता है और सर्कुलर बना देता है। कुछ इस तरह से ध्यान से देखिएगा, यस के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इस तरह से स्प्रेड बन जाता है। अब आता है बच्चों हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो में भी डाई ट्राई बहुत होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ नॉर्मली हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को लेकर चल रहा हूँ। तो उसमें मैंने डेफिनेशन दिया है, टू आर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड टू ईच अदर। जब दो या दो से अधिक एटम्स एक साथ आपस में कंबाइंड हो तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, हेट्रोडाइटमिक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक Cl H2O, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2SO4, KMNO4, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, कितनों का नाम लूंगा मैं, ठीक है। फिर उसमें मैंने HCl का जैसे है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, H का अलग और Cl का अलग। H में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं, Cl में 17 होते हैं एटॉमिक नंबर। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसे आप पावर वावर नहीं पढ़ेंगे, बहुत बच्चे इसे 1s स्क्वायर पढ़ते हैं, वो मैथ का टॉपिक है बेटा, ऐसा गलती नहीं करना है। और इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखे जाते हैं, अगल बगल नहीं, कहीं गूगल में गलत भी दिया रहता है तो उसके चक्कर में ना पड़े, ठीक। गूगल में हमें डान कहा जाता है, ठीक, और तुम्हें भी कहा जाता है, तो कमाल लोगे कि हम डान हैं बेटा। हमको आज तक ना लाठी चलाना नहीं आता है, और तुमको हमें पता है कि तुम तोप भी चला सकते हो, मुझे तुम पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन अपने बारे में अपनी औकात पता है कि हमको कोई पकड़ के थप्पड़ मार देगा ना बेटा, हम यही कहेंगे सॉरी बेटा भैया तुम जाओ रास्ता पकड़ो। तो ऐसा ना करो, कि ईमानदारी से पढ़े, ठीक है। तो देखो इसका 3p5, इसमें 3p5 करेंगे तो p में कितने होंगे, 2 पेयर हो जाएंगे, 1 अनपेयर्ड हो जाएगा। अब एक क्लोरीन का अनपेयर्ड, एक हाइड्रोजन का अनपेयर्ड। अब जानते हो ना, ठीक, किसी लड़की का हस्बैंड मर गया, वो विधवा हो गई है, किसी लड़के का वाइफ जाते जाते एक्सीडेंट हो गया। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, दिलों में प्यार उगेगा ही और बांड बनेगा ही, और HCl बन जाएगा इस तरह से। ये HCl का कंपाउंड बन गया, ठीक। आ जाओ पानी बना लीजिए, पानी गए नोमरे मोती मानुष चून, ऐसे करते हैं, यही पानी के बारे में जानते। तो पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन का एक एटम है, तो क्या एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 आएगा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 होता है। इसके पास देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऑक्सीजन के पी में। तो हाइड्रोजन के एक एटम के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगले हाइड्रोजन के पास भी तो यही होगा। तो उसके बेस पर मैंने देखिए ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड इस हाइड्रोजन से, 1 अनपेयर्ड इससे बॉन्डिंग करते हैं, HOH, और इस तरह से फाइनली पानी बन जाता है। इसी तरह से मैंने अमोनिया का भी बनाया है बच्चों, आप इसे देख लीजिए, जो ना समझ में आए कमेंट में जरूर भेज के लिखिएगा, ठीक है। और कमेंट में आप बढ़िया शब्द लिखिए, अच्छे बच्चे हैं आप, पढ़ने वाले हैं, मैं जानता हूँ। भारत में देश है कि जहाँ पर नासा को भी आप के वैज्ञानिक, अपने कंट्री के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, पीछे छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। आप भी कल भविष्य के इसरो में बहुत बड़ी